Hello everyone, this is Aniket Singh Chauhan from The Hindu and I am at Gurna in northeast Delhi. Here Prime Minister Narendra Modi is addressing a huge gathering to rally support for the BJP in the upcoming Delhi elections. The vibe here is pretty electric and to be honest, a bit chaotic, much like Delhi's political landscape. Like the previous assembly elections, the Delhi BJP hasn't announced a CM face this time as well, and therefore it is relying heavily on the popularity of national leaders like Narendra Modi to swoop in and possibly change the tide in favor of the BJP this time. However, we aren't here today to just talk about that. We are here to get the answer to a very simple question from hundreds and thousands of BJP supporters. Why do people vote? What are the factors and motivations to make people get out of their houses to cast a vote in every election? Is it identity? Is it development? Is it employment? Or simply the lack of all of that? Let's get some answers, shall we? दिल्ली का मूड बता रहा है। क्यों वोट देने निकलते हैं आप? क्यों वोट देते हैं? हम अपनी सारी जो भी हमारी खुद की एक राइट है हमारा लोकतंत्र में, हमें वोट देना चाहिए जरूर। चुनाव लोकतंत्र का टाइम है, इसमें हमारे द्वारा चुने गए नेता ही सारा कार्य करते हैं, इसलिए हमें वोट करना जरूरी है। देखिए, वोट हम इसलिए डालते हैं ताकि वोट डालें और पार्टी को जिताएं, पार्टी अच्छा काम करे, हम इसके लिए वोट डालते हैं। मोदी जी को वोट इसलिए देते हैं, मोदी जी राष्ट्र के बारे में सोचते हैं और पूरे देश का विकास करते हैं, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलते हैं। अच्छा, तो दिल्ली में भी आप मोदी जी के नाम पे वोट दे रहे हैं? दिल्ली बीजेपी किसी प्रभारी के नाम पे वोट नहीं दे रहे? नहीं, सभी प्रभारी भी अपनी अपनी जगह सही है, मगर मोदी जी के नाम पर भी वोट मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट मिलती है आज के टाइम। अब मेन चीज़ बात तो वही है कि जब मोदी जी के नाम पे ही वोट लड़ा जा रहा है और कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि जो काम जो करवाते हैं मोदी जी करवाते हैं, वो तो सच्चाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। वोट इसलिए देते हैं कि जो भी नेता है नज़दीकी हो, हमसे काम करा सकें। नेता तो होने को तो सारे नेता एक जैसे होते हैं, उनको ज़्यादा देर रखना ठीक नहीं रहता, बदलाव होना चाहिए। तो क्या इसलिए आपको लगता है कि वोट देना ज़रूरी है बदलाव के लिए? वोट तो हमेशा देना चाहिए, वोट आपका मौलिक अधिकार है। ये हमारा अधिकार है और अधिकार सभी भारतीयवासी का है। हमें जो आने वाली सरकार है उसको हमें चुनने का अधिकार होता है और हम अपने लोकतंत्र के, अपने राष्ट्र के हित के लिए वोट करते हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी तो लोग ही चुनते हैं, लेकिन आप बोलते हैं कि वो अच्छे नेता नहीं है। हाँ, हमारे लिए अच्छे नेता नहीं है क्योंकि हम मोदी सपोर्टर हैं। तो क्यों अच्छे नेता नहीं आम आदमी पार्टी वाले? कुछ भी, हम हिंदुत्व सपोर्टर हैं प्योर एक तरीके तो से। आपके हिसाब से जो हिंदू है उसको भाजपा को वोट देना ही चाहिए? देना ही चाहिए। क्यों देना चाहिए? मैं एक हिंदू होने के नाते, अपना धर्म होता है, हम जातियों में ना बट के अपने हिंदू धर्म को वोट करें। जो हमारे राम के हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। जब हमारी बहनें सुरक्षित होंगी तब हमारा देश सुरक्षित होगा। जब हमारी बच्चियां 40 टुकड़े में आ जाएंगी तो उस मकानों का करना क्या है कि आने वाले भविष्य हमारी बच्चियों का ऐसा अंधकार में ना डाल दें कि उनके चेहरे पर जो पर्दे हैं वो कल हमारी बच्चियों के पर्दे ना हो। सारी पार्टियों के साथ हर समाज के लोग हैं, बट एक हिंदू समाज के साथ सिर्फ भाजपा है बस। अच्छा, एक ही पार्टी है जो हमें सपोर्ट करती है। आम आदमी पार्टी भी तो बोलती है कि वो भी बहुत बड़े हिंदू हैं। केजरीवाल ने हनुमान चालीसा भी पढ़ी थी। पढ़ने से क्या होता? अब तुम 10 साल उन्हें बांट रहे हो, मौलवियों को पैसे बांट रहे हो, हमारे हिंदू को अब मंदिर में अलाउ कर रहे हो, क्या मतलब बनता है? शुरू से बराबर बांटते हैं, तब हम मानते हैं कि चीजें सेम है। क्या मुद्दे हैं इस बार आपके हिसाब से? मुद्दे आप देख रहे हैं, दिल्ली में साफ पानी नहीं है, सड़कें खड्डे वाली सड़कें हैं, बुरा हाल है दिल्ली का। यमुना मैया को वो साफ नहीं कर पाया, यही मुद्दे हैं और क्या है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो बोलती है ये सब बीजेपी के काम थे और वो करने नहीं दे रहे काम। क्यों नहीं करने दे रहे? वो मुख्यमंत्री क्यों बना बैठा है? अब बीजेपी के काम है तो मुख्यमंत्री पद छोड़ दे, बीजेपी कर लेगी सारे काम। जो अगर ये विधानसभा चुनाव है तो उसमें जो क्षेत्रीय है, जैसे सीवर की समस्या हमारे यहाँ, ठीक है ना, तो सीवर की है और सड़कें हैं। पहले जो है रबड़ की सड़कें बनती थी, वो उखाड़ के जो आरसीसी की बना दी हैं, ठीक है ना, उसकी लाइफ अच्छी थी। नहीं, भाजपा कौन सा काम रोक रही है उनका? हमारे सांसद जो भी फंड होता है, जो हम उनसे मांगा जाता है वो देते हैं। कौन सा काम रोकती है? उनका कहना है ना कि ये जो
LG है वो काम नहीं करने देते। नहीं देखिए, ये तो सरासर गलत है। एलजी काम कैसे नहीं करने दे रहा है? आप करना ही नहीं चाहते हो काम, आप फ्री की रेबड़ी ले आ रहे हो बस, और काम कर नहीं रहे हो, कुछ झूठ बोल रहे हो। या तो तुम सच तो करो कम से कम। पानी बोला था, पानी गंदा। आप बीजेपी तो फ्री का बहुत सारा सामान दे रही है, वो भी तो रेवड़ी है। भाई साहब, रेबड़ी नहीं बोला हमने, आप फ्री की रेबड़ी ले आ रहे हो बस। हमारी योजना है, और ये बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की बहुत सारी योजना है, जिसका लाभ हर गरीब आदमी और अब उठा रहा है। बहुत दिनों से चल रही है, हम आज से थोड़ी है, योजनाएं है। तो क्या आपको लग रहा है सरकार बनेगी? इस बार तो बीजेपी सरकार बनेगी दिल्ली में। और मुख्यमंत्री कौन हो? मुख्यमंत्री तो कोई भी हो सकता है, एक अच्छा नेता हो हमारे दिल्ली से अगर हो तो। बाकी बीजेपी की सरकार तय है यहाँ से। भारतीय जनता पार्टी में इतने चेहरे चीफ मिनिस्टर के, हर कार्यकर्ता चीफ मिनिस्टर है। आपदा वालों की कौन जैसे कौन? कोई भी पार्टी किसी को भी बना सकती है, हर पार्टी कार्यकर्ता चीफ मिनिस्टर है। मुख्यमंत्री का चेहरा तो अभी नहीं पता, शीर्ष नेतृत्व का काम है। हम तो छोटे से कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अब एक बार तो कम से कम मौका मिलना चाहिए बीजेपी को। दिल्ली में बनने वाली भाजपा सरकार अपने वायदे पूरी करेगी।